ओम शांति। 15 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को कहा कि इस समय हमें वापस अपने घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर माँ में कम याद करें और पावन बने। बाबा ने आज पूछा कि आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है, वो याद में रहने से ही उतरेगी। जब जंग उतरे अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाबा की खींच हो और वो बाबा के साथ वापस जा सके। और जितना जंग उतरती जाती है उतना दूसरों को समझाने में भी खींचेंगे। ये बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले बाबा ने कहा नहीं समझ सकते। तो बाबा तो इस समय हम बच्चों को संगम युग का महत्व भी बताया कि इस समय हमें वापस पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है। हमारी आत्मा ही पतित बनी है, फिर वापस आत्मा को ही पावन बनकर पतित पावन को याद कर वापस घर जाना है। तो भक्ति है रात तो ज्ञान है दिन। तो पावन दुनिया में तो पतित का बाबा ने कहा सवाल ही नहीं उठता, और जब पावन होते हैं तो पतित दुनिया याद भी नहीं आती। अभी पतित दुनिया है इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। तो मनुष्य तो इस समय घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलता है जो मुश्किल कोई की बुद्धि में यह ज्ञान बैठता है। पर बाबा ने कहा यह समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि बाप ही प्रिंसिपल भी है, सुनार भी है, डॉक्टर भी है, बैरिस्टर भी है, सब कुछ है। तो यह नाम तो वहाँ पर होंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा कि सत्युग में देखा जाए वहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। बाबा ने कहा वहाँ का अनाज, वहाँ के फूल, वहाँ की हर चीज़, बाबा ने कहा खजाना आपका भरपूर रहेगा। जहाँ यहाँ पर खेती बाड़ी में इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो फिर भी किसी भी चीज़ में ताकत नहीं रही। लेकिन बाबा ने कहा सत्य में क्या होगा, मेहनत कम लगेगी, लेकिन प्रकृति सतो प्रधान होने के कारण वहाँ की हर चीज़ सतो प्रधान होगी, तो उसमें हर चीज़ में ताकत होती है। तो यहाँ का और वहाँ का फ़र्क तो बाबा कहते केवल आप बच्चे ही समझ सकते हैं। तो दुनिया में तो सृष्टि का जो आयु है उसको ही बहुत लंबा चौड़ा कर दिया। बाकी जब हम बताते हैं कि ये दुनिया अभी बहुत थोड़ी समय की मेहमान है, तो बच्चों पर भी दुनिया वाले हंस लेते हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा रियलिटी में देखा जाए तो वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन असली ब्राह्मण तो हम बच्चे हैं। ये हमारी नई भाषा है, ये रूहानी पढ़ाई भी है। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आकर के पढ़ाए तो बाबा कहते और कोई समझ ही नहीं सकता इस बात को। तो गीता में भी कृष्ण का नाम डाल के गलती कर दी, वरना भगवान वाश तो है। बाबा ने कहा वो तो परमात्मा ही हो सकता है, जो अजन्मा है, अभोक्ता है, निराकार है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो इस दुनिया में, बाबा ने कहा जब नई दुनिया आएगी तो सब नहीं रहेंगे, ना इतनी भाषाएं होंगी संसार में। सत्यों में तो केवल एक ही धर्म होगा और एक ही भाषा भी होगी। इस सृष्टि का ज्ञान जो है, सत्य ज्ञान जो है, आदि मध्य अंत का राज जो है, वह केवल हम बच्चों को इस समय मिला हुआ है। तो भले बाबा ने कहा कि देखो ओपनिंग कराते हैं तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं या किसी कमिश्नर को बुलाते हैं, तो बाबा ने कहा उनको देख करके सेवा अर्थ बुलाते हैं, इसलिए लोग आ जाते हैं, नाम हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा के तन में शिव बाबा भी आकर के ओपनिंग कर दे तो दुनिया तो इन बातों को जानती भी नहीं। इस समय सारी जो बाबा ने कहा आत्मा पर कट चढ़ गई है, सारी कट उतर जाएगी तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर बाबा के साथ वापस जाएंगे। अभी तो चिंता है कि हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है।
जितना याद करेंगे उतना हमारी कट भी साफ होती जाएगी, और जितनी जास्ती कट उतरती जाएगी उतना हम दूसरों को समझाने में भी खींचेंगे। दिन प्रतिदिन भी बाबा कहते हैं सेवाओं की अनेक युक्तियां तो निकलती रहती है। तो और विकार, बाबा ने कहा विकार से ही आत्मा पर सबसे ज़्यादा कट चढ़ती है, उसमें भी काम विकार। तो बाबा ने कहा कि सत्युग त्रेता में थोड़ा सा हल्का सा कट चढ़ता है, लेकिन आधा कल्प जैसी द्वापर युग शुरू होता है, कलयुग शुरू होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कट जल्दी से चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे बाबा ने कहा कि देखो आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, ये आपका लक्ष्य है, तो आप इस चित्र को उठाए परिक्रमा भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये बनना है। जैसे अन्य लोगों की बुद्धि में, जैसे डॉक्टर के बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक पॉइंट याद रहता है, लॉज याद रहते हैं, ऐसे बाबा ने कहा ढेर टॉपिक्स है तो ज़रूर उसका कोई अच्छा किताब भी बन सकता है, आप उसका एक लिस्ट भी बना सकते हो कि। और फिर बाबा ने कहा कि आप ऐसा बैठ के मनन चिंतन करो और टॉपिक ले करके आप फिर दूसरों को अब फिर लिखो। बाबा ने कहा पहले मनन चिंतन करो, फिर लिखो, फिर लिखने के बाद फिर उसको चेक करो, फिर उसमें क्या पॉइंट हमारी रहेगी, क्या मिस हो गई, या कोई और ज़रूरी पॉइंट उसमें डालना चाहिए। बाबा ने इस तरह से क्या करनी है कि बाबा ने कहा जितना माथा मारेंगे ना उतना अच्छा, मतलब जितनी बुद्धि हमारी इन बातों पे चलेगी उतनी ही बुद्धि के अंदर जो है शक्ति आती है, समझाना भी आसान रहेगा। बाबा अगर ऐसी कोई बच्चा होगा तो बाबा समझते हैं ये तो बहुत अच्छा सर्जन है, इसकी बुद्धि में तो बहुत सारी पॉइंट है, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस के बगैर तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो बाबा ने तो समझाया है कि हम जांच करते रहे कि किसको कैसे नॉलेज देनी है, कौन सी आत्मा है, किस इच्छा से आई है। तो रग देखनी चाहिए जो शिव बाबा का भगत हो। गीता वालों को भी बाबा ने का मुख्य बात तो यही समझाओ कि कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता, और गीता का ज्ञान तो स्वयं परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है। तो सन्यासी जो है भभूत लगाते हैं, बाल उतार लेते हैं, वेश बदल लेते हैं। हम बच्चों को तो ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं। बाबा तो यहाँ तक कहते चलो आप सफ़ेद साड़ी भी नहीं पहनो तो भी कोई हर्जा नहीं, ये तो बुद्धि का ज्ञान है ना। लेकिन ये हमारी रॉयल्टी है, ये हमारा यूनिफॉर्म है, इसमें हमारी रॉयल्टी है, जिससे हमारा कर्तव्य प्रत्यक्ष होता है। हम तो आत्मा है और बाबा को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और सतो प्रधान भी बन जाएंगे। फिर तो कोई तो योग बल से पावन बनते हैं, कोई तो सज़ा खाकर बनेंगे। बाबा ने कहा है योग अग्नि है ये, तो काम चिता को भी अग्नि कहा जाता है, जिस पे जलकर आत्मा काली हो गई है। बाबा तो कहते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। भगवान वाच है कि वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ही हम बच्चों को आकर लायक बनाते हैं। तो लेकिन बाबा कहते अगर लायक बनते बनते अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई तो वापस कट चढ़ जाएगी। फिर तो बाबा हमें इतना ऊंच बनाते हैं तो वो खुशी भी हम बच्चों को रहनी चाहिए। जैसे कोई विलायत में पढ़ने जाता है उसे कितनी खुशी होती है, तो यहाँ तो बाबा हमें कितना समझदार बनाते, कितना पढ़ाते अच्छे से। न्यूज़पेपर में भी बाबा ने कहा कि आगे चल कर के बहुत अच्छा नाम होगा, बाबा का नाम बाला होगा, मतलब मीडिया हम कह सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कई बार मीडिया भी क्या करती है, सुनी सुनाई बातों पर चल जाती है तो गलत खबर भी छाप लेती है। बाबा ने तो कहा कि देखो सुनी सुनाई बातों पर कोई चलता है तो उसको परमत कहा जाता है। परमत तो फिर आसुरी मत हो गया, हमें तो चलना है केवल श्रीमत पर। तो कई बार ऐसे भी होता है कोई ज्ञान में चला, किसी ने कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो फिर आना ही छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं जो भी आप सेवा करते हो ये आपकी नंबर 1 सेवा है, सेवा का फल तो मिलता ही है, कर्तव्य तो यहाँ हमें बाबा के साथ ही करना है। अच्छा वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा
अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भाव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म ही पवित्रता है। पवित्रता अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाने के लिए लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है ना हमें कि हमारा वास्तविक आत्मा का स्वरूप ही पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन: सहज योगी कहकर अलबेला नहीं बनना, शक्ति रूप बनो। ओम शांति।